कोई वेक्टर है ए और मान लो आपके पास कोई दूसरा वेक्टर है बी और वो आपको दे रखा है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, मतलब ए बी सी कोई वैल्यू है, पी क्यू आर कोई वैल्यू है। तो याद रखना अगर आप इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे ए डॉट बी तो कैसे करते हैं, सब ध्यान से देखना। अब आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर आई के साथ ए है, नीचे आई के साथ पी है, तो आप लिखो ए पी प्लस, अब आपको आई लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर जे के साथ बी है, नीचे जे के साथ क्यू है, तो प्लस बी क्यू प्लस ऊपर के साथ नहीं है, नीचे के साथ आर है, तो प्लस सी आर। ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो इसका एग्जांपल तुम समझना। सपोज करो कि तुम्हें मैं बोलता हूं कि एक वेक्टर है ए, वो वेक्टर है आई प्लस जे प्लस टू के, और मान लो आपके पास दूसरा वेक्टर है बी, मान लो वो है आपका टू आई माइनस जे माइनस थ्री के। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए डॉट बी क्या होगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखो कैसे करते हैं। अपन क्या करते हैं, आई आई वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऊपर आई के साथ वन है, जे के साथ वन है और के साथ टू है, मतलब अगर खाली आई लिखा हुआ है तो मतलब साथ में वन है। नीचे आई के साथ टू है, देखो जे के साथ माइनस वन है और के साथ माइनस थ्री, तो क्या करेंगे, देखो आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो वन इंटू टू, क्योंकि ऊपर आई के साथ क्या है वन, नीचे आई के साथ क्या है टू, प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जे के साथ वन, नीचे जे के साथ माइनस वन, तो वन इंटू माइनस वन, प्लस ऊपर के साथ टू, नीचे के साथ माइनस थ्री, तो टू इंटू माइनस थ्री। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, आई वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस के वाले को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, टू वन जा टू, वन इंटू माइनस वन होता है और ये हो जाएगा माइनस सिक्स, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस पांच। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है कि समझ में आया? तो आपको करना क्या सर है, इसमें हाँ पूछो। सर ए वेक्टर और बी वेक्टर जैसे सेम ही होंगे, या तो वेलोसिटी या फिर नहीं नहीं, ऐसा फोर्स या कोई फिर, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो फिर अपन सर डॉट मीनिंग प्रोडक्ट कर रहे क्या हैं। होगा? क्या हो गया? तो फिर सर जैसे फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मीनिंग क्या है? हाँ वो अपन आ रहे ना, वो अपन पढ़ेंगे ना रे अब, वो तो अब आएगा, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन पावर होता है, ऐसे अपन आ रहे हो अभी आगे। तो तुम लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सब। सपोज करो ए वेक्टर मैंने आपको दे दिया टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, और मान लो मैंने आपको बी वेक्टर दे दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। तो आप सब लोग मुझे ए डॉट बी करके बताओ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सब ट्राई करो अपनी कॉपी में, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। ए वेक्टर मैंने आपको दे दिया टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। तो आप लोग मुझे बताओ कि ए डॉट बी क्या होगा, जल्दी सब लोग ट्राई करो। यश भाई जल्दी ट्राई करो, लक्ष्य जल्दी करो, दिशा जल्दी करो, चारू जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर? आपको क्या करना है, आई आई वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आई के साथ क्या है टू और नीचे आई के साथ क्या है वन, ऊपर जे के साथ क्या है थ्री, नीचे जे के साथ क्या है माइनस वन, ऊपर के साथ फोर, नीचे के साथ टू। तो पहले आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो टू इंटू वन, फिर जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो तीन है और नीचे क्या है माइनस वन, फिर के वाले को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो चार है और नीचे क्या है टू, है ना? तो फोर और टू को मल्टीप्लाई करना है, थ्री और माइनस वन को और टू और वन को, तो देखो कितना आएगा, टू माइनस थ्री प्लस एट, तो आठ और दो दस में से तीन गए, कितना बचा सात। ये आ गया तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट। समझ में आया कैसे करते कि नहीं समझ में आया? यश भाई क्लियर हुआ? क्लियर नहीं है तो बोलो, किसा डाउट है? सर क्लियर है। पक्का? ओके, तो अब सुनो, सबको क्लियर है ये? चारू क्लियर है बेटा कि कोई डाउट है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी, ठीक है? तो क्लियर है तो अब तुम ध्यान से सुनना, ये वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिखो कि ए डॉट बी निकालने का एक और तरीका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है तुम समझना, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। देखो इसका क्या मतलब है, सपोज करो कि तुम्हें मैंने बोल रखा है कि ए वेक्टर आपका इधर की तरफ है, मान लो ए वेक्टर आपका इधर की तरफ है और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मान लो वो है चार,
और मैं बोलूं कि बी वेक्टर आपका इधर की तरफ है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मान लो वो है 5 और मान लो ये एंगल है 60 डिग्री और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए डॉट बी कितना होगा। तो देखो अब अपन ए डॉट बी अपने पुराने तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि अपने पास वेक्टर तो है ही नहीं, लेकिन ए डॉट बी निकालने का एक और तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो तुम ध्यान से देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 4, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60, तो cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये 2 गया तो आंसर क्या आया 5 2 जा 10। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो अपन ने पढ़ा ये वाला कि अगर आपके पास दोनों वेक्टर है तो तुम्हें समझ में आ गया, एक और तरीका क्या है ये वाला, तो लिखे अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को कि ए डॉट बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू कितनी है इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का एक और फॉर्मूला कौन सा है ये वाला है ना, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब तुम सुनना, तो एक क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ, ये लिख लिया तुम लोगों ने ये फॉर्मूला ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिख लिया? हाँ हाँ लक्ष्य, अब समझ में आया अच्छा अब सुनो, तो इसको जल्दी मुझे करके बताओ अगला क्वेश्चन तुम सब, एक सेकंड ना। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि मैंने आपको बोल रखा है कि फोर्स मैंने इधर लगाया 6 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है मान लो है 10 मीटर और ये एंगल है 90 डिग्री। तो आप लोग मुझे बताओ कि एफ डॉट डी कितना होगा, जल्दी करके बताओ। मतलब अगर एफ इक्वल टू 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एफ दे रखा है, डी इक्वल टू 10 दे रखा है ना, इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डी दे रखा है। बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा, एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट जल्दी बताओ कितना आएगा, सोचो। तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डी कॉस थीटा। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 6, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और कॉस 90 कितना होता है 0, तो आपका आंसर कितना आया 0। आया तुम्हें समझ में? डॉट प्रोडक्ट करने का एक और तरीका क्या तो होता है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर सर हुआ इनकी सबको? वैल्यू वो ऐसा यूनिट में होगी या फिर कोई दूसरी यूनिट में भी हो सकती है? वो मैं आ रहा हूँ उस पर अपन बाद में आते हैं, अभी खाली डॉट प्रोडक्ट करना सीखो, वो तो बाद में आते हैं उस पर। ठीक है, अब तुम सुनो, अब सब एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक पूरा क्वेश्चन मैं करूंगा अगला पूरा तुम्हें करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? दिशा कोई डाउट है, चारू कोई डाउट है, यश कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। तो अगर तुम्हें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैंने तुम्हें दो तरीके सिखाए, अगर तुम्हें दोनों वेक्टर दे रखे तो ये यूज करना, अगर तुम्हें एंगल दे रखा है तो ये यूज करना। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना एक क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ये, इफ मान लो ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 3j, और मान लो बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 2j। क्वेश्चन यह है फाइंड कॉस थीटा, आपको बताना है कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास बी वेक्टर है, तो अब तुम सब ध्यान से समझना, आपको ए वेक्टर कितना दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j, और बी वेक्टर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2i प्लस 2j। तो आप लोग मुझे बताओ कि ए डॉट बी कितना होगा, सोचो सब, आई वाले को मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर आई के साथ 2 है नीचे भी आई के साथ 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ऊपर जे के साथ 3 है नीचे जे के साथ 2 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 6 और 4 कितने हो गए 10। तो ये तो क्या आ गया तुम्हारा ए डॉट बी। ठीक है, किसी को इसमें तो डाउट नहीं, दिशा समझ में आया कि अपन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ठीक है, अब सुनना, पर आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो जिसको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता है अब वो समझना, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट लगाना, आई के साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस जे के साथ क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं देखो, जिसको नहीं पता है अब समझना, आई के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, तो 9 4 कितना हो गया 13। उसी तरीके से देखो अपन बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखो कितना आएगा, रूट लगाओ, आई के साथ है 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ भी है 2 तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा √8।
अब तुम्हें याद है ये वाला फॉर्मूला, ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी तो अपन निकाल चुके हैं, देखो कितना आ जाता है 10, तो यहाँ पे पुट कर दो 10। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? √13। बी का मैग्नीट्यूड कितना आया? √8 इंटू क्या आया? कॉस थीटा। तो देखो आपका कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 10/√13 इंटू √8। ये आपका आंसर है ना? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सब चीजें कवर हो जाती है। सब चीजें कवर मतलब आपको दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी करना आना चाहिए और आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना आना चाहिए और फाइनली आपको सब कुछ वैल्यू पुट करनी भी आनी चाहिए। किसी को इसमें कोई डाउट है अब तो पूछो। कोई भी डाउट है? दिशा कोई डाउट है तो पूछो, चारू कोई डाउट है तो पूछो, लक्ष्य कोई डाउट है तो पूछो, यश, आशीष भाई कोई डाउट है तो पूछो। अरे लक्ष्य तो भूल गया क्या? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकालते ना बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप। तो i के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो इसका स्क्वायर और फिर फाइनली रूट लगाना है। डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। डाउट है कोई? ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन तुम करो, देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ लो। तुम अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सॉल्व करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ये, अगर आपको मैंने ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर मैंने आपको दे रखा है आई कैप, तो आपको बताना है, क्या बताना है? एक आपको बताना है कि ए डॉट बी कितना होगा, एक आपको बताना है कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक आपको बताना है कि बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक आपको बताना है कि कॉस थीटा कितना होगा। सब लग जाओ जल्दी काम पे, करो ताकि टॉपिक खत्म हो जाए तुम्हारा भी और मेरा भी, है ना? जल्दी करो, क्या आएगा सोचो। यश भाई जल्दी करो ताकि टॉपिक खत्म हो जाएगा यार। और हाँ, तुम ऐसे घबराना मत कि यार यहाँ पे आई प्लस जे, यहाँ पे तो खाली आई है, तो आई है तो जे नहीं, तो यहाँ पे प्लस 0 जे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? खाली आई मतलब 1, खाली आई मतलब 1, खाली जे मतलब 1। करो जल्दी करो, ए डॉट बी कितना आएगा? लगाओ दिमाग, सोचो कितना आएगा। आई वाले को मल्टीप्लाई करो, तो ए में आई के साथ क्या है? 1, बी में आई के साथ क्या है? 1। फिर जे वाले को करो, तो ऊपर जे के साथ क्या है? 1 और बी में जे के साथ क्या है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 1 इंटू 0 0 होता है। अब आप मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट लगाओ। तो आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा? √2। फिर आप मुझे बताओ कि बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बी में तो खाली आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ तो 0 है, तो ये कितना बचा? 1। तो बस अब आप ये वैल्यू पुट कर दो कि ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी तो कितना आया? ए डॉट बी आया अपना 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया? ये आया √2। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है? 1 इंटू कॉस थीटा। तो आपका कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 1/√2। ये आपका आंसर है। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। तुम्हें डाउट है तो तुम्हें अपना मुंह खोलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता पड़ेगा बच्चों, पूछो। कोई डाउट है तो बोलो कि सर ये समझ में नहीं आया। यश भाई समझ में आ गया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? दिशा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अरे यस नो तो बोलो सालों, मैं चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे। बोला सर, यस समझ हाँ आ तुम गया। बोलो, वरना मुझे लग रहा है मैं अकेला बातें कर रहा हूँ। दिशा और चारू देखो, तुम्हें समझ में नहीं आया तो बोल देना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना तुम्हारे एग्जाम में आएगा, वहां पे तुम मुझे गाली मत देना कि सर नहीं आया हमें, है ना? तो अभी सीख लो, ठीक है? चलो ओके, अब सुनो, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। देखो इसके क्वेश्चन में और नहीं करा रहा हूँ, मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा, तुम करना, ठीक है? अब लिखो अपनी कॉपी में, अब लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टीज, लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जल्दी लिखो। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? बहुत ही अजीब सी है लेकिन बहुत आसान है। ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, एक ही बात है, ठीक है? ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, एक ही बात है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर सपोज करो तुम्हें बोल रखा है कि ए डॉट बी प्लस सी है, तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। मतलब पहले आप ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, फिर आप ए का सी के साथ कर लो, है ना? देखो सामने दिख रहा है, ए डॉट, इस ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसको ध्यान से समझना। इफ
ए इज परपेंडिकुलर टू बी। मान लो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? देखो, मान लो ये आपका ए वेक्टर है और मान लो ये आपका बी वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो आप मुझे बताओ, ए डॉट बी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। लेकिन कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो याद रखना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते ना तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। लिख लो तीसरी प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में, लिख लो इसको कि एक तो आप ए डॉट बी निकालो या बी डॉट ए निकालो, एक ही बात है। आप ए डॉट बी प्लस सी को ओपन कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तीसरा, अगर आप दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। लिख लो। फिर चौथी प्रॉपर्टी, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ए डॉट ए क्या होगा, मान लो दोनों वेक्टर सेम है, तो याद रखना ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये लास्ट प्रॉपर्टी जो तुम्हारे काम की है, लिख लो। ठीक है, लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो अपने काम आती है। ऐसे तो मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट का, लेकिन अपने को फिजिक्स में कौन सी काम आएगी वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं। ठीक है, एक स्लाइड और प्रॉपर्टीज पे ही है, तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर है। अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, याद रखना। और ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। लिख लो इसको। लास्ट वाली कैसे आई सोचो, ए डॉट ए। तो अगर मैं बोलूं कि ए डॉट ए निकालो तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और आप मुझे बताओ, अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। और कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो इससे आता है ये फॉर्मूला। तो ए डॉट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, लिख लो इस सबको। ठीक है, लिख लिया सबने। तो अब तुम ध्यान से सुनना, ये कितनी बार ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। बताओ आई डॉट आई क्या होता है, तो याद रखना आई डॉट आई 1 होता है। कोई तुम्हें पूछे जे डॉट जे क्या होता है, वो होता है 1। कोई तुम्हें पूछे के डॉट के क्या होता है, वो होता है 1। और आई डॉट जे क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया, आई कैप इस डायरेक्शन में, जे कैप इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है 90। तो आई डॉट जे क्या होगा, 0। उसी तरीके से आई डॉट के भी क्या होगा, 0। उसी तरीके से के डॉट जे भी क्या होगा, 0। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। ठीक है, ये कितनी बार ऐसे एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट विल बी आई डॉट आई, सोचने की जरूरत नहीं है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। और अगर मान लो कि कोई दूसरा वेक्टर है जैसे आई डॉट जे या आई डॉट के या के डॉट जे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। तो डॉट प्रोडक्ट देखो, राइट नाउ जितना डॉट प्रोडक्ट की मुझे जरूरत पड़ेगी उतना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब आगे जब जब मुझे जरूरत पड़ती जाएगी कि यार तुम्हें ये चीज भी सिखानी है, तो मैं तुम्हें तब सिखा दूंगा, है ना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो जल्दी। क्वेश्चन है ये, फाइंड आई डॉट आई प्लस जे प्लस के। क्या आएगा इसका आंसर, बताओ मुझे। आई डॉट आई प्लस जे प्लस के। अभी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी लिखवाई है, उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। याद है, अपन इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। करो सॉल्व, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी करो। तो पहले ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। पहले अपन लिखते थे आई डॉट आई, फिर आई का जे से करो आई डॉट जे, फिर आई का के से करो आई डॉट के। लेकिन ये तो पता है 0 है अपने को, ये पता है 0, आई डॉट आई कितना आता है 1। आ गया, आया समझ में, कितना आसान है कि नहीं समझ में आया। ओके पीपल, तो ये अपना हो गया, है ना। अब जब मुझे डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें करा दूंगा। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को तुम समझना, क्योंकि ये तुम कोई भी रेफरेंस बुक खोलोगे उसमें क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो क्वेश्चन है ये, मान लो आपको ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के,
और क्वेश्चन है फाइंड, क्वेश्चन क्या लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या है, आपको ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, और क्वेश्चन है आपको बताना है कि इस वेक्टर के और जेड एक्सिस के बीच में क्या एंगल होगा। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है, सब समझना कैसे करते हैं। तो आप क्या करना, किसके बीच में निकालना है, ए वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में। तो आप इसको ऐसे लिखना, आप ए वेक्टर का जेड एक्सिस मतलब क्या होता है, के कैप, भूल तो नहीं गए, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, जेड एक्सिस मतलब के कैप। तो आप ए का के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप और क्या लिखना, कॉस थीटा। इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, देखो मैंने क्या किया, वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अपने अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन ये वाला फॉर्मूला, अपन डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो आप मुझे बताओ, पहला वेक्टर तो अपन ए ही ले लेंगे, वो क्या होगा, आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर अपन कौन सा लेंगे, किसके, कौन सी एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस। तो दूसरा वेक्टर आप कौन सा ले लो, के कैप। ठीक है, आप मुझे बताओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ए का मैग्नीट्यूड का रूट, आई के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आई के साथ भी 1, जे के साथ भी 1, के साथ भी 1, तो ये कितना आ जाएगा, √3। फिर आप बी का मैग्नीट्यूड निकालो, तो यहां तो खाली के है, के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1। तो बस आप सब पुट कर दो, तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो आप मुझे बताओ ए डॉट बी, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। देखो आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पे खाली के, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप, तो खाली 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू 1 इंटू √3 इंटू कॉस थीटा। तो आपका कॉस थीटा कितना आया, 1/√3। बस यहाँ पे आपको आपका आंसर छोड़ना है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी के पीछे भी है और तुम्हारे एग्जाम्स में आते भी हैं। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, पूछो कुछ डाउट है तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे y एक्सिस लिखा होता तो b वेक्टर अपन कौन सा लेते, j कैप। अगर यहाँ पे x एक्सिस लिखा होता तो b कौन सा लेते हैं हम, i कैप। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। दिशा एकदम शांत है, दिशा बेटा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आशीष भाई क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन एक बार करें। वापस। हाँ तो बहुत अच्छी बात है यार, आप बोलो तो सही, वापस कर देता हूं मैं। तो क्वेश्चन है ये, जिसको आता है वो करना, जिसको नहीं आता है समझना। इफ आपको ए वेक्टर मान लो दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो आपको बताना है कि एक्स एक्सिस और ए वेक्टर के बीच में क्या एंगल होगा। तो देखिए दिशा, अपन क्या करेंगे, अपन लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ए डॉट बी का यूज करेंगे, और ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, इतना लिख लिया। देख सबसे पहले ए वेक्टर क्या है तेरा, तो ए वेक्टर है तेरा आई प्लस जे, और बी वेक्टर क्या है, देख बी वेक्टर है तेरा, देख कौन सी एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो बी वेक्टर कौन सा लेना, आई कैप। तो आप खुद मुझे बताओ ए डॉट बी कितना होगा। अब तक तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट निकालना आ गया होगा। ऊपर आई के साथ है, नीचे आई के साथ 1, तो 1 इंटू 1, ऊपर जे के साथ 1 है और नीचे जे के साथ 0 है, कुछ है ही नहीं, तो ए डॉट बी तो कितना आ गया 1। अब अपन ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कैसा आएगा, मैं देख आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा √2। अब अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं, तो यहाँ तो खाली आई है, आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, वो कितना आ गया 1। और अब ये सब इस फॉर्मूले में पुट कर दे, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कितना है, अभी निकाला अपन ने, कितना है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दे। ए का मैग्नीट्यूड कितना है √2, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू कॉस थीटा। तो देख कॉस थीटा कितना आएगा 1/√2। ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब भी डाउट है तो पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया।
सर इसमें तो एंगल निकालने को बोला, अपन ने तो cos थीटा की वैल्यू हाँ निकाली बस है। अब cos थीटा 1/√2 कौन से एंगल पे होती है? 45 डिग्री पे। ठीक है सर। अगर जैसे मान ले देखो नहीं पता है, जैसे मान ले कि तेरा cos थीटा बड़ा अजीब सा आ गया, सपोज कर 1/7 आ गया, तो अपन क्या कर सकते हैं? फिर अपने को यही छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हाँ सब एंगल तो अपने को पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो किसी को अब इसमें कोई डाउट है बेटा तो इस टॉपिक में पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम सब ध्यान से देखो। तो इसके साथ तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? खत्म होता है। इसके साथ आपका डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक खत्म होता है। डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, करने के क्या क्या तरीके हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं या नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज तुम लिखो अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो, मैक्सिमम वेलोसिटी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन स्ट्रेट रोड। ये लास्ट टॉपिक है आज का, बस ये डेरिवेशन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन स्ट्रेट रोड इन सर्कुलर मोशन। अब तुम सब एक चीज समझना, तुम सब ने सुखाड़ा सर्कल पे अपनी गाड़ी चलाई है, तो अगर तुम कोई भी सर्कल होता है ना, एक सेकंड ना, जैसे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, 1 सेकंड। तुम कभी भी सर्कुलर मोशन में गाड़ी चलाते हो ना, जैसे मान लो कोई भी चौराया आ गया या मान लो कोई भी सर्कल आ गया, किसी भी सर्कल में अपन गाड़ी चलाते हैं, तो तुम कभी एक चीज नोटिस करना कि तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो ना, तो तुम्हारी गाड़ी सेंटर से दूर जाती है। तुमने कभी इस चीज को नोटिस किया है? या फिर अगर तुम एक चीज ध्यान से देखना, कभी भी मान लो तुम गाड़ी में हो, हाँ कभी भी मान लो तुम गाड़ी में हो और अचानक मान लो, जैसे मान लो तुम ऐसे जा रहे हो, अचानक मान लो कोई सर्कुलर टर्न आता है, तो अगर अपन गाड़ी में बैठे होते हैं तो अपने को अचानक दरवाजे की तरफ धक्का लगता है। तुमने कभी महसूस किया है? अचानक दरवाजे की तरफ धक्का आता है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी गाड़ी अगर सर्कुलर मोशन में होती है ना, कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में होती है, तो कोई भी चीज गोल गोल कब घूम सकती है? जब उस पे सेंटर की तरफ क्या लगता है? फोर्स लगता है। जैसे अगर तुम्हें याद हो, तो अर्थ मून सिस्टम, तो अर्थ सेंटर पे है और मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कोई भी चीज गोल गोल तभी घूमती है जब उस चीज पे फोर्स का लगता है, जब उस चीज पे कहां फोर्स लगता है? सेंटर की तरफ। और सर्कुलर मोशन में अगर आपको रोड पे घूमना है, तो इसमें आपकी हिम्मत हेल्प कौन करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अगर तुम्हारी गाड़ी है ना, और तुम सर्कुलर मोशन में हो, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तुम्हारी गाड़ी सेंटर से दूर चली जाएगी। लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी तो सेंटर से दूर नहीं जाती है। इसका मतलब अपनी गाड़ी को उधर जाने से कोई रोक रहा है, और वो कौन रोक रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो अपन क्या करेंगे, जो फोर्स सेंटर की तरफ है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको किसके बराबर रख देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स के, मतलब mv²/r। और अगर तुम भूल गए हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μSN इक्वल टू mv²/r। और ये गाड़ी पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? इस गाड़ी पे नॉर्मल फोर्स लगेगा mg, तो ये आ जाएगा mv²/r। तो m से m गया, इस r को उधर भेजो, तो आपका v² किसके बराबर आया? μs/rg के। या फिर आपकी वेलोसिटी किसके बराबर आई? √μs/rg। अगर तुम भूल गए हो, तो r तो क्या है? r इस सर्कल का रेडियस है, g मतलब 9.8, और म्यूएस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि अगर आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई, तो आपकी गाड़ी इस रोड पे क्या करेगी? स्लिप कर जाएगी। मतलब अगर किसी गाड़ी को सर्कुलर मोशन में घूमना है, तो उसकी वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए, इस वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से? √μs/rg। वापस सुनना, टॉपिक है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन स्ट्रेट रोड इन सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में तभी घूम सकती है जब उस चीज पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो अब आप मुझसे पूछोगे, तो सर अपनी गाड़ी पे सेंटर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो आपकी गाड़ी ऐसे रोड से दूर चली जाती। लेकिन अपन तो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, इसका मतलब अपनी गाड़ी को उधर जाने से कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का लगेगा सेंटर की तरफ, और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एफएस की जगह पुट करो μSN, और अपनी गाड़ी पे नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है, तो नॉर्मल किसके बराबर आया? mg के। तो n की जगह मैंने mg पुट किया, m से m गया, r को उधर भेजा, तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया? √μs/rg। लिख लो अपनी कॉपी में,
लिख लो इसको। अब मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा और अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। तो अब तुम्हारे कोई डाउट है तो तुम पूछो, और ये लिख लो एक बार, ये डेरिवेशन है इस फॉर्मूले का। तो याद रखना, आपकी वेलोसिटी लेस देन या इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, म्यू एस आर जी के। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा हुई तो तुम तुम्हारी गाड़ी में गोल गोल नहीं घूम पाओगे, मतलब तब फ्रिक्शन तुम्हें घुमा ही नहीं पाएगा। फ्रिक्शन काफी नहीं है घुमाने के लिए, तुम्हारी गाड़ी क्या करेगी, स्लिप कर जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक वीडियो लेके आऊंगा तुम्हें दिखाने के लिए कि गाड़ी स्लिप कैसे करेगी, है ना। मुझे कोई याद दिला देना, मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा इसका। आज मैं लाना भूल गया, मेरे पास वीडियो है इसका। ये लिख लो अपनी कॉपी में। फिर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, टाइम लगेगा। एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ये लिख लो डेरिवेशन अपनी कॉपी में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये लिख लिया सबने। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्योंकि अपनी गाड़ी ना तो सेंटर के पास आ रही है ना सेंटर से दूर जा रही है, तो अगर मोशन नहीं हो रहा है उस डायरेक्शन में तो कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर के। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, what can be the maximum velocity of a car of mass 200 kg on a road, on a circular road, on a circular road of radius 200 मीटर if आपको म्यू एस कितना दे रखा है 0.5। तो आपको मुझे बताना है कि कार की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। कार का मास 200 किलो, रेडियस 200 मीटर, म्यू एस 0.5 और जी आप 10 यूज कर लो। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। कितना आएगा सोचो। v विल बी लेस देन इक्वल टू रूट म्यू एस आर जी, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा, म्यू एस कितना है 0.5, रेडियस कितना है, ओहो 200 मीटर लिख, और 200 किलो, यहाँ पे 200 मीटर। ठीक है, रेडियस 200 और जी कितना है 10। चेक करो कितना आएगा, ये 10 से 10 गया तो 200 फाइजा कितना होता है, ये होता है रूट 1000। तो यहाँ पे 10 बाहर निकाल दो तो आंसर आएगा 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपकी गाड़ी की वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा हुई तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, स्लिप कर जाएगी। तो इस डेरिवेशन को तुम लोग याद रखना, लक्ष्य इस फॉर्मूले को याद रखना, आशीष, दिशा, चारू, तुम लोग, यश, सब लोग इस फॉर्मूले को याद रखना और इसका डेरिवेशन भी याद रखना। ठीक है, तो देखो और कुछ पूछना है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे वर्क कैसे निकालते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास पूरी अपनी डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है, डॉट प्रोडक्ट को यूज कैसे करते हैं। और कोई डाउट है तो पूछो। लक्ष्य मैं तेरे को सारी पीपीटी भेज दूंगा, है ना यार। तो एक्चुअली क्या है कि इतनी पीपीटी है, मुझे पता ही नहीं पड़ रही कि इस बैच की कौन सी है, दूसरे बैच की कौन सी है। तो मैं किसी से मंगा के तुझे भेज दूंगा सारी, है ना। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। आशीष, सर यश, कोई डाउट है तो पूछो यार, बेझिझक पूछो। सर उसमें वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला है, उसमें हम्म। वो एसआई यूनिट में होने चाहिए। हाँ, ऐसा यूनिट में, जैसे तूने जो क्वेश्चन पूछ, देख मैं इसलिए तेरे को रोका क्योंकि अपन जब जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, लक्ष्य वर्क एनर्जी पावर, वर्क भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है, और तीनों को निकालने के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करूंगा। तो तेरे जो भी डाउट है ना वो उसमें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी इतना फालतू मैंने नहीं किया, मैंने कहा फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपन अभी पढ़ने ही वाले, नेक्स्ट क्लास में तेरे को सब समझ में आ जाएगा। ओके सर। और बाकी यश भाई, कोई डाउट है तो पूछो। दिशा, कोई डाउट है तो बेटा क्लियर करो। दिशा, तेरे डाउट्स में सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल तुम्हें करने पड़ेंगे, बिना न्यूमेरिकल के तो कुछ नहीं होता है, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, फिजिक्स में कोई फायदा नहीं है न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो। ठीक है, चलो ओके यार, तुम डाउट्स हो तो मुझे भेज देना, मैं तुम्हें शाम तक भेज दूंगा, आज क्लियर कर दूंगा मैं सबके। ओके सर। ओके, बाय बाय, टाटा। बाय सर।